विस्तारवाद के शातिर शिकारी चीन को घेरने का प्लान एक्टिव हो गया है। हिंद महासागर में ऐसा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है जिससे बीजिंग के लिए खतरे की घंटी बज गई है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की घेराबंदी। भारत पहुंचा यूरोप का सबसे ताकतवर युद्धपोत। भारत और फ्रांस की नौसेना करेंगी संयुक्त युद्धाभ्यास। गरजेगा राफेल, ड्रैगन की दादागिरी पर लगेगी लगाम। यूरोप का सबसे ताकतवर परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल गोवा तट पर पहुंच गया है। चार्ल्स डी गॉल फ्रांस की नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ हिंद महासागर में पहुंचा है। खास बात यह है कि फ्रांस ने करीब 40 साल बाद अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडो पैसिफिक रीजन में भेजा है। फ्रांसीसी नौसेना का यह बेड़ा गोवा के समुद्री तट के पास भारतीय नौसेना के साथ वरुणा नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेगा। इस ड्रिल के दौरान दोनों देशों को युद्धपोतों पर एक दूसरे के सैनिकों के काम करने का अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान हवा, सतह और सबमरीन से होने वाले खतरों से निपटने की तैयारियों को भी परखा जाएगा। We're getting deeper inside coordinations for tactical level to be more efficient in, for instance, anti-air warfare and anti-submarine warfare. That's the good plan of working every year together. We're learning to each other and we're implementing processes in order to work better. चार्ल्स डी गॉल राफेल फाइटर जेट से लैस है, जिसे भारत भी अपनी नेवी के लिए खरीद रहा है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही राफेल मौजूद है। इस युद्धाभ्यास में राफेल फाइटर जेट की गर्जना भी सुनी जाएगी। And our Rafale fighters will carry out air-to-air interactions with the Indian Air Force. भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच ये युद्धाभ्यास इसलिए अहम है क्योंकि चीन लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में दादागिरी दिखा रहा है। माना जा रहा है कि फ्रांस ने चीन को कड़ा संदेश देने के लिए ही अपने स्ट्राइक ग्रुप को इस इलाके में भेजा है। बताया जा रहा है कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप फ्रांस की नौसेना के मिशन क्लेमेंसो के तहत आया है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। We want to promote a free, open and stable Indo-Pacific space with all the regional partners in the context, of course, of international law. भारत के बाद फ्रांसीसी नौसेना का बेड़ा इंडोनेशिया के लिए निकल जाएगा। वहां से ये दक्षिण चीन सागर होते हुए जापान भी जाएगा। इस पूरे इलाके में चीनी नौसेना दादागिरी दिखा रही है और पड़ोसी देशों को डरा रही है। अमेरिका के बाद फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका परमाणु विमान वाहक पोत भारत पहुंचा है। चार्ल्स डी गॉल को यूरोप का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत माना जाता है। परमाणु हमला करने में सक्षम और करीब 42,000 टन वजनी ये एयरक्राफ्ट कैरियर कई विशेषताओं को समेटे हुए है। Aircraft carrier Charles de Gaulle is the French aircraft carrier. She is a ship of an age of 25. She is 260 meters long, 600 meters width, 42,000 tons. Her crew is approximately 2,000 people. To be precise, it's 1,800. भारत के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास से पहले फ्रांस ने भारत को 1998 से अपना सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार बताया है। दोनों देशों की नौसेनाओं ने साल 2021 में भी संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। हालांकि चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए इस बार और भी बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। दोनों देश तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और हिंद महासागर में राहत और बचाव अभियान में भी एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें